छठी जमात के लिए सबक नंबर 3 जानवरों में तनव और दर्जाबंदी, जिसका पहला हिस्सा इस वक्त में देख रहे हैं। नबातात में तनव। पेशकश जावेद मोहम्मद मकसूद, गुलशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का मुंबई। ये सबक छठी जमात के तलबा के। नबातात की साख। नबातात में तकरीबन 5 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है फूल, दूसरा हिस्सा है पत्ते, तीसरा हिस्सा है तना, चौथा हिस्सा है जड़। एक और हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं फल, जो इस तस्वीर में नहीं बताया गया, लेकिन आगे हम फल के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। नबातात जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। नबातात का जो पहला हिस्सा मैंने बताया था पत्ते, हम देखेंगे पत्ते क्या काम आते हैं। पत्ते फैले हुए होते हैं, ग़िज़ा की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं। पत्ते 2 किस्म के होते हैं, एक मुफरद और एक मुरक्कब। मुफरद पत्ते जो है वो एक ही शाख पे बहुत सारे पत्ते लगे होते हैं, और मुरक्कब जो है वह एक पत्ता लगा होता है। नबातात में खिज़रा होता है, पत्तों में खिज़रा होता है, इसलिए जो है ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी में। नबातात के दूसरा हिस्सा फल है। फल मुख्तलिफ साख के बनावट के होते हैं। फलों में एक या एक से ज़्यादा बीज होते हैं। सेब, बटाने, मटर की फलियां फल ही है। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 2 बीज होते हैं। इस तरह से फलों में बीज की तादाद अलग अलग तरह के होते हैं। तीसरा हिस्सा हम देखेंगे नबातात में, वो है फूल। फूल ये नबातात का खूबसूरत हिस्सा है। वो लंबे या छोटे डंठल के जरिए तने से जुड़ा होता है। फूल का मखसूस रंग और साख होती है। ये अफ़ज़ाइश नस्ल का अहम वसीला है, यानी इन फूलों के ज़रिए ही जो है दूसरे फूल पैदा होते हैं, और फूल से ही फल भी बनते हैं। चौथा हिस्सा होता है तना। तना नबातात की ऊंचाई और साख का इन्हिसार तने पर होता है। तना ग़िज़ा की तैयारी, ग़िज़ा को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना, ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना, और कुछ नबातात में यह अफ़ज़ाइश नस्ल का अमल अंजाम देता है। इसके अलावा वो नबातात के दीगर हिस्सों को सहारा देता है। तना जो होता है वो पूरे दरख्त का सहारा होता है, पूरे दरख्त को अपने ऊपर उठाया होता है। नबातात की पांचवा जूज़ जो है वो है जड़। जड़ ये मिट्टी को थामे रखती है, पौधों को सहारा देना, ज़मीन से पानी और ग़िज़ाई मादे जज़्ब करके ऊपर पहुंचाना जड़ के अफ़ाल है, जड़ के काम है। गाजर, मूली में जड़ ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती है। जड़ की 2 किस्में हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। जड़ें जिस नबातात को पानी पहुंचाती है, नमकियात पहुंचाती है, ये जड़ें इसलिए ज़मीन के अंदर फैलती है, और ये जड़ें ज़मीन के अंदर मौजूद पानी, नमकियात को तने तक पहुंचाती है, और तना फिर शाखों और पत्तों और फूल तक।
अब हम देखेंगे नबातात की दर्जाबंदी कि उनकी किस तरह से दर्जाबंदी है, कोई छोटे कोई बड़े। तो हम नबातात की दर्जाबंदी देखेंगे। तो अतराफ अकनाफ के नबातात की साख ऊंचाई में फ़र्क हम फौरी तौर पर समझ सकते हैं। इस बुनियाद पर हम नबातात की जमात बंदी आसानी से कर सकते हैं। जैसे तस्वीर में दिख रहा है, कुछ पौधे बहुत छोटे हैं और कुछ थोड़े ऊंचे हैं, किसी का तना ज़्यादा चौड़ा है, किसी का तना बहुत ऊंचा है, किसी के पत्ते ज़्यादा है, किसी में पत्ते कम है, कोई बहुत घना है, कोई बहुत फैला हुआ है, कोई बहुत ऊंचा है। तो हम आगे देखते हैं इनकी दर्जाबंदी। तो दरख्त, सबसे पहले नबातात की दर्जाबंदी में आता है दरख्त। दरख्त कुछ नबातात लंबी होती है, उनके तने सख्त और मजबूत होते हैं। इनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती हैं, इनको कई साल तक फूल और फल लगते हैं। ऐसे नबातात को दरख्त कहते हैं। दरख्त ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं और कसीर साला होते हैं। दूसरी किस्म आती है झाड़ियाँ। कुछ नबातात जमीन से लगकर नशोनुमा पाती है, जमीन के करीब ही इनमें शाखें निकलती है। दरख्त की बनिस्बत इनकी ऊंचाई और जसामत छोटी होती है, लेकिन इनका तना मोटा और सख्त होता है। कन्हीर, जासंदी, घानेरी, कोरांटी, गुलाबी झाड़ियाँ है। झाड़ियाँ 2 से 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ती है। तीसरी किस्म जो आती है दर्जाबंदी के हिसाब से, वो है पौधे। पौधे 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। पौधों के तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत बेहद लचकदार और हरे होते हैं। पौधे का अरसे हयात चंद माह से 2 साल तक होता है, यानी ज़्यादा दिनों तक ये जो है हयात नहीं रहते हैं। जैसे दरख्त बहुत सालों तक रहता है, वैसे पौधे इतने सालों तक नहीं रहते। नबातात के तने की जसामत और ऊंचाई के लिहाज से नबातात की 3 किस्में हैं: दरख्त, झाड़ी और पौधा। चौथी किस्म आती है बेल। बेल का तना बेहद लचकदार और नर्म और हरा होता है, इसलिए इसे सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेजी से होती है। अब ये बेल जो होती है वो बिना सहारे के बढ़ नहीं सकती, उसका तना बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए उसको कोई ना कोई सहारा दिया जाता है, रस्सी बांधकर। या अगर इसको कोई रस्सी नहीं बांधे या कोई दीवार मिल जाए या गेट या जाली मिल जाए तो उसको पकड़ के बेल ऊपर चढ़ती है। जब इसको कोई सहारा दिया जाता है तो ये बेल बहुत तेजी से बढ़ती है। क्या आप जानते हैं अर्नोल्डी नाम का एक फूल है जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, और ये फूल इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसका कुत्र तकरीबन 1 मीटर होता है। और इसी तरह दुनिया का सबसे छोटा फूल उल्फिया होता है। आप उंगली पे देख रहे हैं कि 1-2 उंगली पे कई सारे फूल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस फूल की सबसे खास बात है ये 0.5 मिलीमीटर का कुत्र इसका होता है। तो ये दुनिया का सबसे छोटा फूल है। तो दोस्तों, आपने अब तक के हमारे चैनल ई लर्निंग एंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए और भी नए नए एजुकेशन वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव है, सजेशंस है, उसे आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। या फिर आपको कोई वीडियो, कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसे भी आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे शेयर कीजिए। Thank you for watching, guys.